हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल अंकित आईएएस क्लासेस में। और आज आपके लिए जो हम लेकर के आए हैं, आज आपको वो घटना पता चलेगी कि जिसमें क्या होता है कि आपके यहाँ पे जो बरसात है, तो बरसात का जो कारण है वो क्यों हो रहा है, क्या कारण है बरसात का, क्यों इतनी बारिश आपके उत्तर भारत में पड़ रही है। क्योंकि बहुत से जो आपके क्षेत्र हैं, बहुत से राज्य हैं आपके यहाँ पे, तो इतना इतना पानी भर चुका है कि वहाँ पर बाढ़ तक आ चुकी है और इतनी जनता भी वहाँ पर घायल हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा जनता है, उसमें बहुत की मौत हो चुकी है। बहुत सारे जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ के जितने भी घर हैं, जो कि वहाँ की स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। वो सारा किसके कारण है? बरसात के कारण। क्योंकि जो ये बरसात है, वो ये बरसात लगभग ये माना जाता है कि इस बार जो ये वर्षा हो रही है, ये लगभग 40 साल पहले इतनी वर्षा हुई थी। लगभग 1982 में माना जाता है कि 1982 में, ये 40 साल बाद 1982 में पहले हुई थी। लगभग कब की बात है? 1982 में। तो 1982 में इतनी वर्षा पहले हुई थी, लेकिन अब 1982 के बाद, ये लगभग 40 साल के बाद इतनी बरसात आपको देखने को मिली है और उत्तर भारत में इतना तबाह कर रखा है कि सारे काम ठप कर दिए गए हैं। तो वो इसी कारण से अब आपको देखने को, ये कारण क्या है, क्यों इतनी बरसात हो रही है। क्योंकि आपके कुछ क्षेत्र हैं, जैसे आपको पढ़ सकते हैं, जैसे चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ में आपको पता चले कि चंडीगढ़ में कितनी जो वर्षा हो रही है, कितनी वर्षा हुई है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो माना जा रहा है, लगभग 302 मिलीमीटर के लगभग वहां की वर्षा हो रही है। तो चंडीगढ़ में 302 मिलीमीटर की हाईएस्ट वर्षा मानी जाती है कि इतनी वर्षा आज तक नहीं हुई है। तो जितनी वर्षा यहाँ पर हो रही है आपकी, तो इतनी वर्षा होने का मतलब, यानी कि इसका कारण क्या है, क्यों हो रही है, इसका मेन रीजन क्या है। तो इससे क्या हो रहा है कि सभी के बहुत सारे जो काम है वो ठप हो चुके हैं। क्योंकि किसी भी तरह का वर्षा होने के कारण वहां पे आवाजाही बंद हो चुकी है, क्योंकि घर बार है उसमें पानी भर चुका है, हर तरह के कारोबारों में दिक्कतें आने शुरू हो गई है। तो इतनी वर्षा, और लेकिन अभी तक अनुमान इतना लगाया जा रहा है कि अभी आगे भी, जबकि दिल्ली वाला क्षेत्र है भारत का, तो उत्तर भारत में अभी बरसात होनी बहुत ज्यादा बाकी है। अभी और ज्यादा बरसात होगी, जिससे क्या होगा, यहाँ पर और ज्यादा नुकसान होने की संभावना है। अब वो नुकसान होगा, अब उससे क्या होगा, पूरे देश पर इसका प्रभाव पड़ेगा। सभी को इस दिक्कत का सामना करना पड़ेगा और इसी कारण से सभी को इसका हर्जाना भी भुगतना पड़ेगा। तो कारण है, अब देखते हैं इसके मुख्य कारण क्या हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर आपका एक तो स्थिति है कि मानसून, अब मानसून आ रहा है, क्योंकि इस समय है मानसून का। अब मानसून है, लेकिन एक घटना इसमें ऐसी हो चुकी है कि आप देखते हो इसमें कि पश्चिमी विक्षोभ, तो पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो ये घटना हो रही है, क्योंकि दोनों ये अलग अलग समय पर आया करते थे, लेकिन अब की बार जो स्थिति बनी है, ये पश्चिमी विक्षोभ और आपका मानसून, ये दोनों जो है एक साथ आ चुके हैं। अब दोनों एक साथ आ रहे हैं तो दोनों का प्रभाव भी ज्यादा होगा। क्योंकि जो आपका ये मानसून है, तो ये मानसून तो आपके यहाँ भारत वाले क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र से यहाँ से बनता है और यहाँ से आपका चलता है इस तरीके से, और ये चला, ये आपका उत्तरी भारत है, ये दक्षिणी भारत, और इधर दक्षिणी भारत में जो बरसात हो रही है, तो यहाँ पर आपका तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, केरल वाला क्षेत्र है, ये तमिलनाडु है। तो इधर के फिर उत्तरी भारत आपका ये आ जाता है, ये वाला उत्तरी वाला भारत है। अब इस तरीके से आपका ये देखने को मिला है सारा। तो इसमें क्या होगा, आपका जो यहाँ पर बरसात हो रही है, क्योंकि ये उत्तरी भारत है आपका, तो इस उत्तरी भारत वाले क्षेत्र में पूरी तरीके से आपकी बहुत खतरनाक बरसात हो रही है कि यहाँ के लोगों बागों के घर बार बहुत डूब चुके हैं। तो इसका मुख्य जो कारण है वो यही है कि जो मानसून तो आया है, तो यहाँ से मानसून आया है, क्योंकि इसको आना था जून में आता है, लेकिन जून में तो पूरी तरीके से ये साफ हो चुका था, वहां पर किसी तरह का मानसून नहीं आया। लेकिन अब स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ पर अब जुलाई में ये मानसून इतना भर कर के आया है कि जब यहाँ से चलता है तो इस तरीके से यहाँ से चलते हुए पूरे उत्तरी भारत में ऐसे पहुंच चुका है। अब पूरे उत्तरी भारत में तो मानसून पहुंच गया यहाँ से। अब ये मानसून आया आपका, इसे कहते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, ये तो पहुंच गया, दक्षिणी पश्चिमी मानसून पहुंच गया। अब इसके साथ साथ जब इसने भरपूर बरसात कराता है, ये अब ये लेट आया, जुलाई में आया, तो जुलाई में इसने पूरी भरपूर बरसात करा दी। लेकिन इसी के साथ एक और आपका जो पश्चिमी विक्षोभ है, ये भी बन करके आया है। क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, आपकी
कुछ ऐसे हवाएं चलती हैं। अब ये हवा यहाँ पे चलेंगे और कुछ ऊपर से आती हैं, तो इस समय ये हवा आने के कारण यहाँ पर ठंडी और गर्म इस तरह से मिलती है, तो यहाँ पर एक जेट स्ट्रीम बना देती है। बहुत तेजी के साथ ये क्या करती है, जेट स्ट्रीम यहाँ पर जो भूमध्य सागर होता है आपका, तो भूमध्य सागर में बन करके भूमध्य सागर में बनती है और भूमध्य सागर में बनकर के ऊपर उठ जाती है बहुत तेजी के साथ। जब ये ऊपर उठती है तो ऊपर उठने के साथ ही ये क्या कर देती है, यहाँ से बहुत तेजी के साथ पानी ऊपर लेकर के जाती है, और ये पानी जो है इधर की, जब हवाएं इधर की डायरेक्शन में चलती है ऊपर चल करके, तो इस डायरेक्शन में आपका बन करके ये जेट स्ट्रीम चल देती है बहुत तेजी के साथ। अब ये जेट स्ट्रीम जो है पश्चिमी विक्षोभ यानी कि पश्चिम यानी कि वेस्ट से ईस्ट की ओर चलता है। अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी आपकी, वेस्ट टू ईस्ट वाली, तो वेस्ट से ईस्ट की ओर आपकी चलती है पूरी की पूरी। जब ऊपर चला जाएगा तो बादल बन जाएंगे, बादल बन करके अब जब इनकी डायरेक्शन है वो हवा के अनुसार निर्धारित होती है, जिस डायरेक्शन में हवाएं चलती हैं तो ये बादल भी उसी हवा में चल देते हैं। अब होता क्या है कि जहां पर लो प्रेशर बनता है, क्योंकि इधर लो प्रेशर बनता है इधर हाई प्रेशर, तो इसी के कारण क्या हो जाते हैं, ये हवाएं आपका पश्चिमी विक्षोभ के रूप में इधर की ओर चल देती है भारत की तरफ, और ये जात करके कहां पर रुकती है, ये आपके उत्तरी भारत में चली जाती है पूरी तरीके से। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इधर से तो पश्चिमी विक्षोभ चला और इधर से आपका मानसून आया। अब ये दोनों जाकर के कहाँ टकराते हैं, पूरी तरीके से दोनों मिलेंगे, ये उत्तरी भारत में मिलते हैं जाकर के, पंजाब वाले क्षेत्र में, हिमाचल वाले में, उत्तराखंड में, और आपके दिल्ली वाले क्षेत्र, ठीक है इधर। तो इधर आपके क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में, हरियाणा वाले क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में आपके आकर के मिलते हैं, और यहीं पर आकर के इन्होंने क्या किया कि कुछ बरसात तो इसके कारण हो गई और कुछ बरसात इसके कारण, तो दोनों का प्रभाव बहुत तेजी के साथ पड़ रहा है, और इसी कारण से अब यहाँ पर उत्तरी भारत में आपको बहुत ज्यादा बरसात देखने को मिल रही है, तो इसका बहुत ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। तो मेन कंडीशन जो है आपकी यही मानी जाती है कि इसी कारण से यहाँ पर भारत में आपके इतनी ज्यादा बरसात हो रही है, और ये माना गया कि ये कब से है, लगभग 40 साल बाद आपको दिखाई दिया है दोबारा से इस तरह की घटना, तो इतनी बरसात आपकी हो रही है। लेकिन अभी भी मान्य है कि ये अभी कुछ दिन और चलेगा, मानसून और ज्यादा आएगा, दिल्ली वाले क्षेत्र में और ज्यादा बरसात कराने की संभावना है। तो इस संभावना के कारण आपको यहाँ पर अपनी सेफ्टी रखनी है, सुरक्षा रखनी है, अपने आप को पूरी तरह से व्यवस्थित रखना है कि जो भी आपत्ति आएगी उसको आपको पूरी तरीके से अपना निभाना है, उसको समझना है पूरी तरीके से, और उससे सेफ्टी अपनी बनाए रखनी है। तो ये इसका मुख्य कारण है अधिक बारिश होने का, क्योंकि आपके दिल्ली वाले क्षेत्र में भी अभी और बाकी है, क्योंकि अभी तो शुरुआत है, अभी और ज्यादा बरसात होने वाली है, जब 302 मिलीमीटर तक चंडीगढ़ में पहुंच चुकी है आपकी। तो इसी कारण से आपकी कुछ हिमाचल प्रदेश में भी है 228, लगभग हिमाचल प्रदेश में भी बताया गया कि 228 मिलीमीटर तक आपकी ये पहुंच चुकी है, बरसात हो रही है। तो वहां पर भी घर बहुत ज्यादा डूब चुके हैं, बहुत ज्यादा बाढ़ आ चुकी है, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लगभग काफी लोगों की मौत हो चुकी है इस बरसात के कारण। तो यही है आपका ये मुख्य कारण था, क्योंकि यहीं से आपका ये बना और उधर से आया, दोनों एक साथ मिले, दोनों मिलने के कारण बरसात हो रही है पूरी तरीके से, और सब चीजें ठप होती जा रही है। तो बस आपको ये समझना है कि ये मुख्य कारण क्या रहा, क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है, आपका प्रीलिम्स में भी इसका आ सकता है, जो आपका प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में, तो मेंस के जो फर्स्ट पेपर होता है आपका जीएस पेपर, उसमें भी इस पर पूछा जा सकता है आपको, और पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि करंट की घटना है, काफी समय बाद आई है, तो इस तरह से इस पर सवाल बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस पर ध्यान से आप समझेंगे, इसको ध्यान से इसका अपना पूरा प्रश्न बनाने की कोशिश करेंगे।